नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, OCLC। हम इसे गहराई से समझेंगे, खास तौर पर इस नज़रिए से कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे जुड़े सवाल कैसे और कहाँ से आते हैं। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी नेटवर्क कौन सा है? ये सवाल कई बार परीक्षाओं में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। जी हाँ, इसका जवाब है OCLC, एक ऐसा ज़बरदस्त नेटवर्क जो दुनिया भर की लाइब्रेरियों को आपस में जोड़ता है। तो चलिए इसके बारे में वो सारी ज़रूरी बातें जानते हैं जो एग्जाम में अच्छे नंबर दिला सकती हैं। तो सबसे पहले आखिर ये OCLC है क्या? अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये एक ग्लोबल लाइब्रेरी कोऑपरेटिव है। देखिए, OCLC का पूरा नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ये एक वैश्विक गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट और सदस्यता पर आधारित संगठन है। मतलब ये कोई पैसा कमाने वाली कंपनी नहीं है, ये तो एक सहकारी संस्था है जिसका एक ही मकसद है दुनिया भर की लाइब्रेरियों को टेक्नोलॉजी, सर्विस और रिसर्च के जरिए एक दूसरे से जोड़ना और उनकी मदद करना। अच्छा, अब जरा इसके इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ये सेक्शन एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें वो तारीखें और नाम हैं जो अक्सर पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर 3 बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेना है। पहली, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और तब इसका नाम था ओहायो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। दूसरी बात, इसके संस्थापक थे फ्रेडरिक जे किलुअर, ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी, इसका हेडक्वार्टर है डबलिन, ओहायो, अमेरिका में। ये तीनों फैक्ट्स समझ लीजिए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए रामबाण। OCLC को बनाया क्यों गया था? इसका मेन मिशन क्या है? चलिए अब इसके मकसद और काम करने के तरीके को समझते हैं। देखिए, OCLC के 2 मेन टारगेट हैं। पहला, दुनिया में जितनी भी जानकारी है उस तक सबकी पहुंच को और बढ़ाना। और दूसरा, लाइब्रेरियों पर जो खर्च का बोझ बढ़ रहा है उसे कम करना। अब सवाल यह है कि ये दोनों लक्ष्य हासिल कैसे होते हैं? तो इसका जवाब है रिसोर्स शेयरिंग से, यानी लाइब्रेरियों के बीच संसाधनों को आसानी से बांटने की सुविधा देकर। अब बात करते हैं OCLC के सबसे दमदार और शक्तिशाली टूल की। कह सकते हैं कि ये इसकी असली सुपर पावर है और इसका नाम है वर्ल्ड वाइड। जरा इस नंबर को देखिए, 500 मिलियन से भी ज्यादा। सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है ये। ये वर्ल्ड कैट में मौजूद बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स की संख्या है। आसान भाषा में कहें तो ये किताबों, रिसर्च पेपर्स और ज्ञान के दूसरे स्रोतों की 50 करोड़ से ज्यादा एंट्रीज का एक बहुत बड़ा डिजिटल कैटलॉग है। और यही बात इसे दुनिया का सबसे बड़ा बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस बनाती है। अच्छा, वर्ल्ड कैट को ठीक से समझने के लिए पहले OPAC को समझना होगा। OPAC का मतलब है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ये किसी एक लाइब्रेरी या कुछ लाइब्रेरियों के ग्रुप का ऑनलाइन कैटलॉग होता है। अब सोचिए वर्ल्ड कैट क्या है? ये दुनिया की हजारों लाइब्रेरियों का एक ही जगह पर मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा OPAC है। ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। तो ये वर्ल्ड कैट काम कैसे करता है? सबसे पहले तो ये शेयर्ड कैटलॉगिंग को मुमकिन बनाता है। मतलब किसी एक किताब का रिकॉर्ड बस एक बार बनाना है और हजारों लाइब्रेरियां उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। ये इंटर लाइब्रेरी लोन यानी एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी में किताब मंगवाने को भी आसान बनाता है। और हाँ, ये मार्क जैसे फॉर्मेट का इस्तेमाल करके कैटलॉगिंग में एक स्टैंडर्ड बनाए रखता है। मार्क एक तरह की स्टैंडर्ड भाषा है जो ये पक्का करती है कि हर लाइब्रेरी की जानकारी एक ही जैसे तरीके से दर्ज हो। OCLC का असर सिर्फ इसकी अपनी सर्विस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुका है। दरअसल OCLC ने ही बड़े पैमाने पर लाइब्रेरी के सहयोग का मॉडल दुनिया के सामने रखा और इसकी कामयाबी से ही प्रेरणा लेकर भारत में भी डेलनेट और इनफ्लिबनेट जैसे बड़े नेटवर्क बनाए गए। ये सभी उन्हीं सिद्धांतों पर काम करते हैं जैसे रिसोर्स शेयरिंग और कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। तो चलिए परीक्षा से पहले एक फटाफट रिवीजन करते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। संस्थापक फ्रेडरिक जी किलुअर, स्थापना 5 जुलाई 1967, मुख्यालय डबलिन, ओहायो, USA और सबसे बड़ी सेवा वर्ल्ड कैट। ये टेबल आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं।
सोचिएगा कि अगर एक नेटवर्क पूरी दुनिया के ज्ञान को एक साथ जोड़ सकता है, तो फिर लाइब्रेरी सहयोग का अगला पड़ाव क्या होगा?